टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक की बड़ी खबर, जिस तरह से कुछ देर पहले हमने आपको अपडेट दिया था कि बताना चाहेंगे आपको कि जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी का कल का दौरा है और जम्मू में वो बताना चाहेंगे आपको कि जिस तरह से कल गुलशन ग्राउंड में एक महारैली को संबोधित करने वाले थे, उसी के उपलक्ष्य में बताना चाहेंगे कि फिलहाल अभी तक की जो बड़ी खबर आ रही है वो जो उनका दौरा था मौसम को मद्देनजर रखते हुए कैंसिल कर दिया, यानी रद्द कर दिया गया है। बताना चाहिए हाल ही में ये जो अभी बड़ी खबर आ रही है कि विकसित भारत जो कि संकल्प यात्रा को लेकर एक रैली का संबोधित करने वाले थे अमित शाह, जो कल 9 यानी कि जनवरी को जम्मू के गुलशन ग्राउंड में, और कई सारे और नए जो योजनाओं को उनका भी यानी कि विस्तार पूर्वक उन्हें जनता के सामने रखना था। पर अभी तक की बड़ी खबर आ रही है और ये खबर ये है कि फिलहाल बताना चाहेंगे कि जो उनका दौरा था कल का, मौसम को मद्देनजर रखते उस दौरे को रद्द कर दिया गया है। ये आज पहली बार नहीं, यानी कल की अगर बात करें, जिस तरह से जेपी नड्डा जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष थे भारतीय जनता पार्टी के, उनका भी जम्मू में आगमन था, तो कल सुबह से तड़के से ही लोगों का जो जमावड़ा था, उत्साह था, आपको देखने को मिला था। रघुनाथ बाजार से लेकर जो कि सतवारी एयरपोर्ट के बाहर, वो हमने कवरेज आपके सामने लाई थी कि किस तरह से लोग उत्साह में थे और साथ ही साथ अपने नेताओं का स्वागत करने के लिए ढोल नगाड़ों के साथ वहां पर जश्न का माहौल बनाए हुए थे। पर वहीं पर निराशा तब हुई कि जब सुबह इतनी कड़कती ठंड में लोग सुबह से इंतजार कर रहे थे, तो अल्टीमेटली ये पता चला कि मौसम की वजह से उनका ये दौरा जो था वो रद्द हो गया। तो लोगों को निराशा भरे चेहरों के साथ वापस अपने घरों को लौटना पड़ा। आज भी यही था, जिस तरह से कुछ देर पहले हमने आपको खबर दी, और खबर के चलते ये भी बताना चाहेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कल जम्मू कश्मीर का दौरा था। कई परियोजनाओं को उन्होंने उद्घाटन भी करना था और साथ ही साथ गृह मंत्री जम्मू कश्मीर के व्यापक विकास का आकलन करने के लिए एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक उन्होंने करनी थी। साथ ही वे विकसित भारत संकल्प यात्रा को हरी झंडी भी दिखाएंगे कल। पर फिलहाल अभी हाल ही में जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं रविंदर रैना, उन्होंने अपनी टाइमलाइन के माध्यम, सोशल मीडिया के माध्यम से एक पोस्ट डाला, जिन्होंने साफ तौर पर कहा, जस्ट बीन इंटीमेटेड दैट ड्यू टू द अनसर्टेन वेदर कंडीशन प्रिवेलिंग इन द रीजन टुमारो 9 जनवरी विजिट ऑफ द ऑनरेबल यूनियन होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी टू जम्मू स्टैंड्स कैंसल। यानी सभी को सूचित किया गया कि क्षेत्र में प्रचलित अनिश्चित मौसम की स्थिति के कारण माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का 9 जनवरी की जो यात्रा थी जम्मू की, अमित शाह जी का जो जम्मू का दौरा था वो रद्द हो गया है। यानी आज फिर से एक बार निराशा हाथ लगी है उनके कार्यकर्ताओं को, उनके समर्थकों को और भाजपा के यानी कि पूरी जितनी भी इकाई है जम्मू की, उनको के लगातार 2 दिन से अपने नेताओं का यानी कि स्वागत की तैयारियां करते हुए उन्हें, और पहले से ये तैयारियां शुरू हो चुकी गुलशन ग्राउंड में। सुबह भी हमने आपको विस्तार से खबर आपके समक्ष रखी थी। उसी के चलते आज दूसरा दिन है, लगातार मौसम की वजह से जनता को निराशा हाथ लगी थी। और कल की अगर बात करें तो अमित शाह जी जो कि उन्हें अपॉइंटमेंट लेटर भी, जो हाल ही में जो रिक्रूटेड हुए हैं जो युवा, उनको अपॉइंटमेंट लेटर भी सौंपने वाले थे। कहीं ना कहीं उनके लिए निराशा भरी खबर है और उन समर्थकों के लिए जो अपने नेताओं को, भाजपा के लिए, भाजपा के जो समर्थक हैं, भाजपा के जो नेता हैं, भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं, वो अपने नेताओं को जम्मू में यानी कि उनका आगमन को लेकर काफी उत्साहित थे और खुशी मना रहे थे। कल से लेकर आज दूसरा दिन है, यानी आज भी कहीं ना कहीं निराशा हाथ लगी होगी उनके कि जिस तरह से कल अमित शाह जी भारत संकल्प जो ये रैली है, यानी कि विकसित भारत संकल्प रैली जो उसे संबोधित करने वाले थे जम्मू के गुलशन ग्राउंड में, और कई सारी परियोजनाओं को भी यानी कि उद्घाटन करना था और उन्हें हरी झंडी दिखानी थी, और इस रैली को भी यानी कि उन्होंने हरी झंडी दिखानी थी। और साथ ही साथ नए जो रिक्रूटमेंट हुई है युवाओं को, उन्हें जो कि पत्र भी देने थे और अपॉइंटमेंट लेटर्स भी देने थे। उसी के चलते अभी तक की जो बड़ी खबर आ रही, फिलहाल उनका जो मौसम के विभाग की मौसम की हालात को देखते हुए जो कल का दौरा उनका रद्द किया जाएगा। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि ये रविंदर रैना भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी जो फेसबुक टाइमलाइन है उन्होंने वहां पर ये पोस्ट किया है ताकि आम जनता को और उनके कार्यकर्ताओं को, पार्टी वर्कर्स को भी इसकी जानकारी हो जाए कि अमित शाह जी का जो कल का दौरा था। और ये बताना चाहेंगे कि विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर एक बड़ी रैली को संबोधित करने वाले थे और अन्य परियोजनाओं को भी यानी उद्घाटन करने वाले थे। फिलहाल उस दौरे को, वो दौरा जो मौसम के चलते रद्द हो गया। आप जानते हैं लगातार मौसम जो है करवट बदला और ठंड जो है इस समय यानी कि पूरी पीक पर है, लोगों का घर से बाहर निकलना मुहाल है। उसी के चलते अगर बात करें तो कहीं ना कहीं जो
यानी कि जो यात्रीगण जो बाय एयर आते हैं तो मौसम खराब होने की वजह से फ्लाइट्स या तो रद्द हो जाती हैं या लेट हो जाती है, पर फिलहाल ऐसा कुछ भी हमारे सामने नहीं। पर जो रविंदर रैना भारतीय जनता पार्टी की जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने अपनी टाइमलाइन पर ये जो साझा की है, ताकि आम जनता तक भी जो आज से ही क्या कल से ही इंतजार कर रहे हैं कि किस तरह से जो केंद्रीय मंत्री जो अभी शाह जी का दौरा होगा, तो वो आंखें बिछाए हुए उनका इंतजार कर रहे हैं और उस चीज को यानी कि इंतजार कर रहे हैं कि कब उनके जो नेता, प्रिय नेता जम्मू कश्मीर में जम्मू का दौरा करें और हम उनका दीदार करें। वहीं पर आप बताना चाहेंगे, उन्होंने अपनी टाइमलाइन पर एक पोस्ट किया और ये देखिए पोस्ट ये आपके समक्ष हम रखना चाहेंगे, क्योंकि ये रविंदर रैना जी ने जो पोस्ट शेयर की है आपके सामने अपनी टाइमलाइन पर, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना जी की हम बता रहे हैं आपको, ये जो उन्होंने अपनी टाइमलाइन पर साझा किया है और ये साफ तौर पर कहा है कि उनका जो दौरा है ये फिलहाल रद्द कर दिया गया है मौसम को मद्देनजर रखते हुए। अगली जो आगे कब उनका आगमन होगा या क्या लगता है, मौसम का इंतजार करेंगे जब मौसम ठीक होगा। पर जरूर कहेंगे उन नेताओं को, उनके जो चाहने वाले हैं, जो पार्टी वर्कर्स हैं, अन्य जो हैं, कहीं ना कहीं उन नेताओं के आगमन के ऊपर जो पिछले कुछ दिनों से लगातार उत्साहित है कि कब हमारे नेताओं का दीदार होगा, उनके लिए फिलहाल निराशा भरी खबर है। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? अपने कमेंट में सुझाव हमें जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना सके शेयर कीजिए और नई जो जानकारी हम तक निकल कर आएंगे कि फिर से कब उनका यानी कि आगमन होगा, क्या मौसम का इंतजार करेंगे कि मौसम ठीक होगा तब इन मंत्रियों का जम्मू कश्मीर का दौरा होगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। अपने कमेंट में सुझाव हमें जरूर दीजिएगा। इस वीडियो को जितना सके शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।